नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं निस्तन न्यूज। समाजवादी पार्टी का घमंड 24 घंटे के अंदर ही टूट जाएगा, ऐसा कोई सोचा नहीं था। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोगों को तोड़ तोड़ कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की पूरा उत्तर प्रदेश इकाई ही समाप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व जो सरकार चल रही है, वह भगदड़ मच गई उसमें। वह टूट करके उसके अधिकांश मंत्री नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे और जितने भी लोग भाजपा को छोड़ के जा रहे थे, उनका प्रमुख आरोप यही होता था कि शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, ओबीसी आदि को भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं दे रही है। भाजपा की राज्य सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारों पर भाजपा छोड़कर जाने वाले यही आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ों के साथ न्याय नहीं कर रही है, पिछड़ों पर अन्याय हो रहा है। उदाहरण एक भी उनके सामने नहीं होता, खाली बोलना है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, जो भी मंत्री, ये तीनों पूर्व मंत्री जो छोड़ गए हैं, सपा में गए हैं, इनका यही आरोप है। जबकि यही मंत्री पहले जब तक भाजपा में थे, जब तक सत्ता में थे, सत्ता सुख ले रहे थे, सरकार के कामों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त दिखा रहे थे, गिना रहे थे काम। दलितों के, शोषितों के, वंचितों के पक्ष में जो काम सरकार कर रही है वो गिना रहे थे। लेकिन जैसे ही पार्टी छोड़े, सब काम निगेटिव हो गया। कोई भी काम भाजपा ने किया ही नहीं। और ये लोग बेचारे इतने पीड़ित थे, अपने तो पीड़ित थे ही, अपने समाज की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए छोड़ के गए, ऐसा आरोप लगा रहे थे। लेकिन और अखिलेश इतने प्रसन्न थे, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने के बाद, जितनी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके चेहरे की प्रसन्नता देख के लग रहा था जैसे सत्तारोहण हो ही चुका है, बस शपथ ग्रहण बाकी है, सब क्लियर हो गया, ऐसा प्रसन्न थे। लेकिन 24 घंटे के अंदर शनिवार को जो शनि लगे उनके पीछे, वह गजब का ही हो गया। उनके चेहरे की हवाई उड़ गई है, आकाश से सीधा जमीन पे आ गए हैं, जमीन के ही एक रसातल चले गए हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मीडिया संबोधन के दौरान, अथवा जो वीडियो उनका जारी हुआ है उसके दौरान उनका चेहरा देखते बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो पराजय मान चुके हैं। सबसे बड़ा झटका उनको मिला है वो निर्वाचन आयोग से मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य आदि को जो शामिल कराने के लिए वो वर्चुअल रैली आयोजित किए थे, जिसमें 2,500-3 हजार लोग आ गए, जबकि कोरोना प्रोटोकॉल और आचार संहिता लगा हुआ है। इस दौरान कोई भीड़ इकट्ठा कर ही नहीं सकता। प्रत्याशियों को भी घर घर जाकर के केवल 5-5 आदमी के साथ प्रचार करने की इजाजत है। तो उनके ऊपर पेंडेमिक एक्ट भी लग गया है उन सब पर। और इसके अलावा जो आचार संहिता उल्लंघन, परमिशन से अधिक भीड़ इकट्ठा करना, दो मामले दायर हो गए। 2 से 2,500 आरोपी बन गए। तो सबसे पहला झटका लगा वो निर्वाचन आयोग की तरफ से। निर्वाचन आयोग सख्त है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से पिछली बार जो चुनाव हुए हैं, बंगाल के चुनाव हुए हैं, उसमें उनको फटकार लगी है। इससे निर्वाचन आयोग सावधानी बरत रहा है, फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। राजनीतिक दलों का पाप अपने गले लेने को तैयार नहीं है, वह एक्शन के मूड में है। कठोर एक्शन ले सकता है तो समाजवादी पार्टी की साइकिल अस्थायी रूप से पंचर हो सकती है। यह संकेत दिख रहे हैं। खैर, अभी नोटिस दिया है, एफआईआर हो चुका है, रिप्लाई मांगा है। तो पहला झटका लगा है निर्वाचन आयोग की तरफ से, जिससे उनके 7वें आसमान से जो उनका रथ उड़ रहा था, आके जमीन पे धड़ाम हो गया है और धंसता दिख रहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही प्रचार करें, कोई लखनऊ न आए, कोई पार्टी मुख्यालय में इकट्ठा ना हो, भीड़ न जमा करें। तो पहला झटका लग गया। दूसरा झटका, जो सबसे बड़ा झटका है, वह चंद्रशेखर रावण की तरफ से है। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं, अखिलेश यादव पिछड़ा विरोधी हैं, अखिलेश यादव को दलित फूटी आंखों नहीं समाता।
यह आरोप अखिलेश पर भारी पड़ सकता है। यह आरोप कोई और नहीं लगाया है, जिनके साथ गलबहियां डाल के कल तक चल रहे थे, मित्रता की पेंग बढ़ा रहे थे, दोनों गठबंधन करने की पूरी तैयारी कर चुके थे, दोनों साथ साथ चुनाव लड़ने की तैयारी किए हुए थे। अब उनका वह पार्टनर कह रहा है जिनके आधार पर अखिलेश यादव मायावती के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिस रावण के सहयोग से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के जो दलित वोट बैंक बन चुका है उसे फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश एक तीर से दो शिकार कर रहे थे, मायावती का वोट बैंक तोड़ना। वैसे मायावती का वोट बैंक समाप्त हो चुका है। वह सब प्रभु श्री राम के प्रभाव में आकर के, काशी विश्वनाथ के प्रभाव में आकर के वह सब राममय हो गए हैं। लगभग सारे दलित 2014 से चुनाव परिणाम देख लें तो सारे दलित भाजपा के साथ हैं। तो भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाना था, मायावती को और कमजोर करना था। तो लेकिन वह जैसे ही रावण ने घोषणा किया कि वह अखिलेश समझौता अब नहीं करेंगे, अखिलेश दलित विरोधी हैं, अखिलेश उनके साथ गद्दारी किए हैं, कल तक समझौता की बात कर रहे थे, गठबंधन की बात कर रहे थे, अब गठबंधन से धोखा दे रहे हैं। तो ये जो संदेश गया है दलित समाज में, ये पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश गया है कि अखिलेश विश्वासघात कर रहे हैं। यह संदेश अखिलेश के लिए विश्वासघात करता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश पूरी कोशिश करते नजर आए, पूरी कोशिश करने किए हैं कि भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवादी, राजपूतवादी, सिंहवादी बताने की पूरी कोशिश किए हैं, करते रहे हैं। उन पर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगाते रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीनी सच्चाई उल्टा है। जितना योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ब्राह्मणों को सम्मान मिला है, शायद ही कभी मिला होगा। अपवाद कुछ हो सकता है, अगर कोई अपराधी है, धर्म से, जाति से, चाहे जो हो, अपराधी है तो उसके साथ अपराधी जैसा ही वर्ताव हुआ है, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, किसी जाति का हो। तो अखिलेश का जो आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगता रहा, राजपूतवादी होने का, क्षत्रियवादी होने का, ठाकुरवादी होने का, वह बड़े ही प्लानिंग से, सूर्योदय ढंग से योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने जो 2 सूची जारी की है, जो उम्मीदवारों को 105 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें पूरा क्लियर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कि सरकार में भी सबको साथ लेकर चले थे, निर्वाचन में आने के बाद, चुनावी जंग में कूदने के बाद भी सबका साथ लेके वो चल रहे हैं। जारी हुई 105 उम्मीदवारों से जारी हुई है, उसमें सबसे अधिक अगर किसी को मिला है प्रेफरेंस तो ओबीसी समाज को मिला है। लगभग 44 ओबीसी उम्मीदवारों को, ओबीसी नेताओं को टिकट मिला है। पहले 105 में 44 ओबीसी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि इलाकों में, अवध ब्रज क्षेत्रों में पहले इन 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो 105 में 44 ओबीसी, 19 दलित, 10 महिला। तो इन्होंने महिला पर भी पूरा विश्वास दिखाया, दलितों पर विश्वास दिखाया और ओबीसी पर तो विशेष फोकस किया। और ओबीसी में भी सर्वाधिक जो भाजपा का रुख है, केंद्र बिंदु है, वो जाट वोट है। जाट वोट को नाराज दिखाने की पूरी कोशिश टिकैत एंड कंपनी कर रही है, करती रही और करेगी। टिकैत के कंधे पर बंदूक रख करके अखिलेश यादव जाटों पर अपना प्रभाव, अपना जादू चलाना चाह रहे थे। 2014 से उत्तर प्रदेश का जाट, राजस्थान का जाट, हरियाणा का जाट, पंजाब का जाट बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ रहा है। ये चुनाव परिणाम भी दिखाए हैं, 14 हो, 17 हो, 19 हो, भाजपा के साथ दिखे हैं। फिर अखिलेश की चाल सफल न हो, इसके लिए 44 ओबीसी में 16 जाट नेताओं को टिकट दिया गया है। 16 गुर्जर समाज का भी खूब प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। 7 गुर्जर हैं। लोधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोध समाज बड़े पैमाने पर है। 6 लोधी हैं। सैनी, धर्म सिंह सैनी छोड़ गए ना, उनके समाज के 5 लोगों को दिया गया है। शाक्य, एक विधायक छोड़ गए हैं, शाक्य, 2 उनको टिकट दिया गया है, उनके समाज के लोगों को। इसी तरह से मौर्य,
कुर्मी, यादव, कुशवाहा, निषाद, प्रजापति, इन सब को भी एक एक सीट पर टिकट दिया गया। ये सब ओबीसी के अंदर आते हैं। मौर्य पर याद आया, मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ गए। इनका कहना था कि सब मौर्य नाराज हैं, जब इनके बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य वहां उप मुख्यमंत्री हैं। तो मौर्य एक और मौर्य समाज में भी एक बड़ा चेहरा, ऐसी बड़ा चेहरा जो उत्तराखंड का राज्यपाल रह चुका चेहरा, बेबी रानी मौर्य को विधानसभा में टिकट दिया गया है। इससे वो माने आगरा ग्रामीण से उम्मीदवारी उन्हें मिली है और उनका असर आसपास कई विधानसभा क्षेत्रों में दिखेगा, ऐसा लग रहा है। एक और बात, अनुसूचित जाति को टिकट केवल रिजर्व सीट से ही नहीं न दे करके ओपन सीट से भी देने का एक साहसिक कदम भाजपा ने उठाया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर तो अनुसूचित जाति को उम्मीदवार खड़ा ही है, चुनाव लड़ेगा ही, वो संवैधानिक मजबूरी भी है, कानूनी मान्यता है, देना ही पड़ेगा। लेकिन जयपाल सिंह, इन्हें सहारनपुर देहात से ओपन सीट पर उम्मीदवारी देकर के मैदान उतार दिया गया है। अर्थात अनुसूचित जाति या पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अनुसूचित जाति के जो रिजर्व सीट है उस पर तो प्रत्याशी खड़े ही हो रहे हैं, खड़े किए गए हैं, प्लस ओपन सीट पर भी इनको उम्मीदवारी देकर के एक नया संदेश दिया है कि भाजपा जाति विशेष के लिए काम नहीं करती। अच्छा, इसके बाद एक और आरोप लग रहा था ना, ब्राह्मणों के साथ बहुत अन्याय हुआ, वो विकास दुबे हत्याकांड के आधार पर, विकास दुबे इनकाउंटर के आधार पर, तो वहां भी गणित बैठाने की पूरी कोशिश की गई है। करीब करीब 42 सीट सवर्णों को जो दी गई हैं, 40 सीट विशुद्ध रूप सवर्णों को दी गई हैं 105 में, जिनमें 10 ब्राह्मण को दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उस इलाके में ब्राह्मणों की संख्या उतना बड़ी तादाद में नहीं है जितना कि पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में है, लेकिन वहां 10 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। 10 ब्राह्मण बिरादरी पर 10 लोगों को, ब्राह्मण बिरादरी के 10 नेताओं को टिकट दिया है। राजपूत की संख्या अच्छी खासी है उस इलाके में, जहां पहले से दूसरे टप्पे पर जहां चुनाव हो रहा है, दूसरे लिस्ट में जिनकी जारी की गई है, वहां पर 18 राजपूतों को भी टिकट देकर के मैदान में उतारा गया है। वैश्य समाज के 8 लोगों को, कायस्थ 2 जन को, त्यागी 2 जन को, मतलब इस तरह से जो भी अपर कास्ट के लोग हैं उनकी जो स्थिति है वहां, जितनी उनकी जनसंख्या है या जो योग्य उनमें नेता हैं, सेवाभावी नेता हैं, उनको टिकट दे करके एकदम सामाजिक संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई है। सोशल इंजीनियरिंग का भरपूर प्रयास किया गया है। बिना कुछ बोले अखिलेश यादव और उनकी जो टोली है उसको उन्होंने धता बता दिया गया है। उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ऐसी रणनीति बना ली गई है और टिकट दे दिया गया है। चुनाव नजदीक है तो यहां वहां भागदौड़ होना ही होना है। समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा में, कांग्रेस समाजवादी बसपा के लोग भाजपा में आएंगे जाएंगे, यह सामान्य प्रक्रिया है और हर बार ऐसा होता है। इस बार जो लोग भाजपा छोड़ के सपा में गए तो ऐसा माहौल तैयार करने का अखिलेश और गिरोह ने कोशिश किया, माहौल तैयार करने का प्रयास किया, जैसे भाजपा में पूरी तरह भगदड़ मच गई है और वो खुद अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रहे हैं। यहां से लोग जा रहे हैं, लगभग 20 से 22 विधायक सपा में जा चुके हैं, बसपा के, भाजपा के आदि लोग। अब उन्हें टिकट देने की जिम्मेदारी सपा पे आ गई है। लेकिन जो सपा के लोग पिछले 5 साल से वहां सक्रिय थे, काम कर रहे थे, वो सब नाराज हो रहे हैं, वो पूरे बगावत के मूड में हैं। बहुत कुछ उनमें से भाजपा के संपर्क में है, कांग्रेस संपर्क में है। तो जो अभी एक तरफा हो दिख रहा था, जो अखिलेश दिखा रहे थे भाजपा छोड़ के सपा में आ रहे हैं, अब उल्टी गंगा बहने वाली है, सपा छोड़ के भाजपा में आएंगे। भाजपा से जो लोग गए हैं तो वो एक तरह से सिटिंग एमएलए की सीट तो खाली हो ही चुकी है। तो अगर वहां से कोई दमदार प्रत्याशी आएगा तो संभव है कि भाजपा उन्हें टिकट भी दे सकती है। आगे जहां जिन इलाकों के लिए घोषणा अभी नहीं हुई है उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये गणित चलेगा ही चलेगा। अखिलेश जो बहुत प्रसन्न दिख रहे थे, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं 24 घंटे में ही। चंद्रशेखर
रावण के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करते ही उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई और जैसे ही निर्वाचन आयोग ने FIR प्राथमिकी दर्ज करवाया, प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज करवाया, तो ये दोनों को मिला करके उनकी दशा बड़ी ही बेकार हो स्थिति में आ गई है। अब वो काट ढूंढ रहे हैं। अब तक हवा में उड़ रहे थे, अब बचाव के पक्ष में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जितने लोगों का टिकट काटे, चाहे जितने लोगों को टिकट न दे, अब हम किसी को नहीं लेंगे, अब हमारे पास किसी को कोई आएगा तो हम उन्हें उम्मीदवारी नहीं देंगे, ये कहना पड़ा। भाजपा इन 105 में से कम 22-23 सिटिंग MLAs का टिकट काटा है और कोई भी चू नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है जो लोग भाजपा छोड़ के गए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा देख लीजिए या अन्य जितने भी नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं आपके इलाके के देख लीजिए, भाजपा छोड़ के गए हैं, वो कहीं के नहीं रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह हो, धर्म सिंह सैनी हो, इनकी भी स्थिति वही होने वाली, चुन के आए कि नहीं मुश्किल है, क्योंकि इन सबका टिकट कट रहा था। इनके साथ जो विधायक गए हैं, जो विधायक और जाने की सोच रहे हैं, उन सबके टिकट कट चुके हैं। जाएं, जो 20-22 लोगों का टिकट कटा है चले जाएं, कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि टिकट कट चुका है। क्योंकि अगर वो जा रहे हैं तो उनके साथ उनकी बिरादरी नहीं जा रही है, उनके साथ उनका वोट बैंक नहीं जा रहा है, क्योंकि उनका वोट बैंक भाजपा के साथ जो होते हैं वो भाजपा कैडर का वोट बैंक होता है। उनके निजी निर्वाचन क्षेत्र में जहां से वो विधायक रह चुके हैं वहां उनका कुछ बिरादरी का वोट मिलता है, उनका वोट बैंक कहा जा सकता है, लेकिन उनका दूसरी पार्टी में जाने का प्रभाव पूरे प्रदेश पर या पूरे प्रदेश में जहां जहां उनकी बिरादरी के लोग हैं उन पर पड़ेगा, ऐसा नहीं है, कदापि नहीं है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अगर चले गए हैं तो पूरे राज्य के मौर्य उनके साथ चले जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और बेबी रानी मौर्य को टिकट दिया गया है, बड़ी संख्या में मौर्य कुशवाहा भाजपा में हैं अभी, तो वो चले गए मतलब पूरे मौर्य समाज के लोग चले गए, ऐसा कदापि नहीं है। चौहान चले गए, दारा सिंह मतलब पूरे चौहान चले गए, ऐसा कदापि नहीं है। सैनी चले गए, पूरे सैनी चले गए समाज के, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि 5 सैनिक को टिकट दिया गया है। भाजपा ने पूरी रणनीति के तहत अखिलेश की हवा निकाल दी। अखिलेश धराशायी हो चुके हैं, अखिलेश का चेहरा देखने लायक है। अखिलेश अब जो ये मान के चल रहे थे कि बस सरकार उनकी ही बन रही है, खैर मीडिया मैनेजमेंट में वो एक्सपर्ट हैं, इसमें दो राय नहीं है, मीडिया मैनेज करना उनको आ रहा है। जो अब तक मान चल रहे थे सरकार उनकी बनना सुनिश्चित है, अब वो कितनी सीटों पर आएंगे वह सोचने पर मजबूर हो गए हैं। 403 सीटों, विधानसभा की 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, क्या 50 तक का आंकड़ा पहुंच पाएंगे अखिलेश यादव या उनकी टीम के लोग? अब यह मुश्किल दिख रहा है। रणनीति भाजपा ने काम किया है, भाजपा ने सेवा की है। भाजपा के राज में गुंडे सब या तो शमशान में, कब्रिस्तान में चले गए या जेल में सड़ रहे हैं या प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। तो जी संदेश सबसे बड़ा गया है, सपा के राज में गुंडागर्दी होती है, सपा गुंडों के साथ रहती है। इस बात को पूरे प्रदेश की जनता मान रही है, देखी है, भुगती है। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता को गुंडागर्दी ही चाहिए तो सपा लाए। जो इस तरह का संदेश हर जगह पहुंच रहा है वो बहुत कारगर हो रहा है। सपा आई मतलब गुंडाराज शुरू हो जाएगा, सपा आई मतलब लूट खसोट शुरू हो जाएगा, सपा आई का मतलब राजनीति शुरू हो जाएगी, सपा आई मतलब थाने पर एक बिरादरी का कब्जा हो जाएगा और वो बिरादरी पूरे क्षेत्र में पैसा वसूली करेगी। यह संदेश पूरे प्रदेश की जनता में जा चुका है। जनता ने भुगता है, मुलायम का राज हो, अखिलेश का राज हो, जनता ने भोगा है। तो अब फिर जनता भुगतेगी, भुगतने के पक्ष में है ऐसा नहीं दिख रहा है। जनता ने सुशासन भी देख लिया है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अब वो क्या लग रहा है, क्या अखिलेश कुछ कर पाएंगे? भाजपा की इस रणनीति के आगे अखिलेश कुछ चलेगा? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में, नेशन न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे राजनीतिक विश्लेषण या देश से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर जो हम वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।